उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ मुसलमानों की आबादी होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर इलाके में 3 मुस्लिम महिलाओं को मारा गया, पीटा गया, घर से बाहर निकालकर उनको नंगा करके घुमाया गया और उनके कपड़ों को उनके सामने जला दिया गया। और आज वो महिलाएं इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने को आगे नहीं आ रहा है। याद करो, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, ओवैसी साहब बार बार कह रहे थे, मुसलमानों जागो, अपनी क़यादत को मजबूत करो। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने AIMIM को वोट तक नहीं किया और अपना सारा का सारा वोट समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस में दिया। और आज 3 मुस्लिम महिलाओं को नंगा घुमाया गया और सबके सब खामोश हैं। पूरा मामला जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। अगर आप के माँ और बहन का साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। सोशल मीडिया में एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुई, जिसमें दैनिक भास्कर के पत्रकार उन महिलाओं से बातचीत करते हुए ये पता चलता है कि वो महिलाएं कह रही हैं कि जबरदस्ती उनको घर से बाहर निकालकर उनको नंगा करके और उनको मारा पीटा गया और पुलिस वाले के सामने उनके कपड़े को जला दिया। आखिर ये सब क्यों हुआ? कौन थे वो लोग और क्यों इन मुस्लिम महिलाओं को नंगा घुमाया गया, जो आज खुद को शर्मिंदगी में महसूस कर रही हैं? मामला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का है। 31 दिसंबर 2024 को कुशीनगर की एक लड़की लापता हो जाती है। एक शादीशुदा लड़की लापता हो जाती है। उसका इल्जाम एक मुस्लिम शख्स पर लगाया जाता है। तो लड़की के घर वाले उस मुस्लिम शख्स के घर पहुंचते हैं और बाहर से हट्टोगोल मचा देते हैं। तो जो मुस्लिम महिलाएं थी वो कहती हैं कि घर में कोई पुरुष नहीं है, इसलिए हम बाहर नहीं आ सकते। लेकिन लड़की, जो गुमशुदा लड़की थी, उसके घर वाले काफी ज्यादा गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और उस मुस्लिम घर के अंदर घुसकर 3 मुस्लिम महिला, जो लड़के की माँ और लड़की की 2 चाचियों को घर से बाहर लाते हैं। फिर उनको खूब पीटते और मारते हैं, तमाशा बनाते हैं। इससे भी उनका मन नहीं भरता तो उनके कपड़े को वहीं पर उतरवा देते हैं, उनको पूरा नंगा कर देते हैं। 3 मुस्लिम महिलाओं को नंगा कर दिया जाता है और फिर उनकी वीडियो बनाई जाती है और फिर उनको गांव में घुमाया जाता है। उसके बाद उन्हीं महिलाओं के सामने, पुलिस वालों के सामने उनके कपड़े को जला दिया जाता है और यह मैसेज दिया जाता है कि अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हारे साथ यही होगा, फिर देख लो तुम्हें क्या करना है। और आज वो मुस्लिम महिलाएं उम्मीद की नजरों से देख रही हैं कि कोई उनके साथ इंसाफ करेगा। वो खुद पर शर्मिंदगी महसूस कर रही हैं। वो सोसाइटी में रहने को तैयार अब नहीं है कि वो वहां पर कैसे रहेंगी जहां पर उनको नंगा घुमाया गया है, सिर्फ शक के बुनियाद पर कि उन्हीं के लड़के ने उस हिंदू लड़की को भगाया है। ये चल रहा उत्तर प्रदेश में। जब दैनिक भास्कर की खबर सोशल मीडिया में वायरल हुई, उन महिलाओं की वीडियो वायरल हुई जो बयान दे रही हैं कि हमें नंगा घुमाया गया, हमें मारा गया पुलिस वालों के सामने, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस काफी बेशर्मी से यह कहती है कि ऐसा कुछ होने का हमें प्रमाण तक नहीं मिला है। इवन जिन लोगों ने उनको नंगा घुमाया उनके खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा तक दर्ज होने की खबर नहीं आई है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी नहीं है? उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ मुसलमानों की आबादी है। उसी उत्तर प्रदेश में 34 मुस्लिम विधायक और 5 मुस्लिम सांसद हैं। सब के सब समाजवादी पार्टी से आते हैं और वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, उनके 34 विधायक, 5 सांसद आज कुशीनगर के उन मुस्लिम महिलाओं के दर्द को साझा नहीं करना चाहते, उस पर एक बयान तक नहीं देना चाहते। याद करो उत्तर प्रदेश के लोगों, जब लोकसभा इलेक्शन था, विधानसभा इलेक्शन था, AIMIM उत्तर प्रदेश में जोरों शोरों से चुनाव लड़ रही थी, तब ओवैसी साहब ने क्या कहा था? क्या है उत्तर प्रदेश के लोगों, अपनी क़यादत को मजबूत करो, अपनी पार्टी को मजबूत करो, क्योंकि जब किसी कौम का नेता नहीं होता उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। और तब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने 2019 में भी AIMIM को धोखा दिया, 2024 में भी AIMIM को धोखा दिया, 2022 में भी AIMIM को धोखा दिया और अपना सारा का सारा वो 4 करोड़ मुसलमान
अपना वोट समाजवादी पार्टी को देते हैं अखिलेश यादव को, बहुजन समाज पार्टी को देते हैं मायावती को, और कांग्रेस को देते हैं राहुल गांधी को। और आज उत्तर प्रदेश में ना मायावती उस मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ी है, ना अखिलेश यादव उन मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़े हैं, और ना ही राहुल गांधी का कोई बयान आया। सिर्फ एक रीजन है, इनको मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तकलीफ हो रही है क्योंकि वो हमारी समाज की महिलाएं हैं, वो इज्जतदार मुस्लिम महिलाएं हैं, इसीलिए मुझे फर्क पड़ रहा है, मैं चिल्ला रहा हूं। लेकिन ये फर्क अखिलेश यादव, मायावती या फिर राहुल गांधी को नहीं पड़ रहा है, इसीलिए वो लोग इस पर एक शब्द तक बात करने को तैयार नहीं है। उन पुलिस वालों के खिलाफ कोई एफआईआर करने को तैयार नहीं है, उन लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा लिखाने को तैयार नहीं है जिन्होंने 3 मुस्लिम महिलाओं को नंगा घुमाया। तो उत्तर प्रदेश के 4 करोड़ मुसलमानों सुनो, आज उन 3 मुस्लिम महिलाओं को नंगा घुमाया गया, उनका वीडियो बनाया गया, उनका अपमान किया गया, उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम बेकार हो, तुम्हारे वोटों की कोई अहमियत नहीं, तुम्हारे वोटों की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि तुम्हारी कोई पार्टी नहीं, तुम्हारा कोई नेता नहीं। आज अगर उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा इलेक्शन में AIMIM जब 100 सीटों पर चुनाव लड़ी, अगर 10 सीट भी इमाम जीत गई होती तो उन हरामजादों की हिम्मत नहीं होती कि वो 3 मुस्लिम महिलाओं को नंगा घुमाते। आज अगर उत्तर प्रदेश में इमाम के सांसद होते तो उनकी हिम्मत नहीं होती कि वह मुस्लिम महिलाओं का अपमान करते। लेकिन चूंकि AIMIM को उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा जनाधार नहीं है, लोग उनको वोट नहीं करते, वो ऐसे साहब को अपने नेता नहीं मानते, यही वजह है चाहे पुलिस हो या गुंडे हो या फिर भड़के समाज के लोग, वो लोग मुस्लिम महिलाओं की इज्जत में भी हाथ डाल चुके। और अब वो दिन दूर नहीं है कि जैसे 3 मुस्लिम महिलाओं को नंगा घुमाया गया, तो सुनो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, एक दिन तुम्हारे माँ और बहनों के साथ भी यही होगा, और यही खुदा की मार तुम पर पड़ेगी और पड़ती चली आ रही है। किस दिन का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता उन 3 मुस्लिम महिलाओं के साथ क्या हुआ? तुम्हें तो सिर्फ वोट करना था, तुम्हें सिर्फ इमाम को वोट करना था, ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करना था और तुम सुरक्षित हो जाते। लेकिन तुमने लोकसभा इलेक्शन हो या विधानसभा इलेक्शन हो, अपना बाप अखिलेश यादव को बनाया, अपनी मां मायावती को बनाया, अपना चाचा राहुल गांधी को बनाया, और आज वह लोग एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, जागो, घर से बाहर निकलो, एक आंदोलन छेड़ो, एक संवैधानिक दायरे में रहकर एक आंदोलन छेड़ो और बताओ कि मुसलमानों का जान और माल इतना सस्ता नहीं है। एक मुसलमान की मौत सारे मुसलमानों की मौत मानी जाएगी। एक मुस्लिम महिला की इज्जत को लुटना सारे मुस्लिम महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ माना जाएगा। अगर तुम ये नहीं करोगे, इमाम को वोट नहीं करोगे, इमाम का साथ नहीं दोगे, तो फिर आज उन 3 कुशीनगर की मुस्लिम महिलाओं को नंगा करके रोड में घुमाया गया, कल तुम्हारी माँ और बहनों को भी नंगा करके घुमाया जाएगा। फिर कोई तुम्हारे लिए भी आवाज उठाने वाला नहीं होगा। और बात सिर्फ मुस्लिम महिलाओं तक नहीं है, उसी उत्तर प्रदेश का शाहिदीन कुरैशी नाम का एक बॉडी बिल्डर जो अपना घर चलाने के लिए मजदूरी कर रहा था, उसको बजरंग दल के लोगों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया, और पुलिस ने अब तक उसके हत्यारे को नहीं पकड़ा, किसी को अरेस्ट नहीं किया, जबकि सोशल मीडिया में उन लोगों की वीडियो मौजूद है। क्योंकि ना पुलिस मुसलमानों को इंसाफ दिलाना चाहती है, ना प्रशासन और ना ही कोई कानून व्यवस्था, क्योंकि सब जानते हैं कि मुस्लिम कौम एक बेगैरत कौम है जो अपने वोट अखिलेश यादव और मायावती राहुल गांधी को देते हैं। इनका कोई अपना नेता और लीडर नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, इसीलिए इनकी सुनवाई करके कोई फायदा भी नहीं। लेकिन याद रखो यूपी के मुसलमानों, जिस दिन तुम मुत्तहिद हो गए और AIMIM को वोट देने लगे, AIMIM के नेताओं को जिताने लगे, उस दिन ये पुलिस वाले भी तुम्हें सलाम करेंगे। उस दिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी महिलाओं को बाहर निकालेंगे, क्योंकि जब तक आपके पास मुत्तहिद इत्तेहाद नहीं होगा, पावर नहीं होगी, पॉलिटिकल पावर जब तक नहीं होगी, तब तक आपकी कोई सुनवाई नहीं हो सकी। यह सिर्फ एक खबर नहीं थी, बल्कि उत्तर प्रदेश के 4 करोड़ मुसलमानों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा था, उन बेगैरत मुसलमानों पर जिन्होंने इमाम के होते हुए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जैसी घटिया पार्टियों को वोट दिया, और आज मुसलमानों की इज्जत तक उत्तर प्रदेश में महफूज नहीं। तो थूकता हूं मैं उन मुसलमानों के मुंह पर जो ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम कहते, थूकता हूं मैं उन मुसलमानों के मुंह पर जो AIMIM के रहते हुए समाजवादी पार्टी को वोट करते और फिर इलेक्शन के बाद मुस्लिम महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है।
तो शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मारो या फिर अपनी गलती सुधारो और AIMIM का साथ दो। अगर आप सब मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हो तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को जितना हो सकता है उतना ज्यादा कमेंट पर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकत तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस।